रोहित शर्मा की कप्तानी चली गई है और इसको लेकर के चर्चा लगातार चल ही रही है। क्या ये सही समय, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सही समय था? हमने भी डिस्कस किया था जब उनका ब्रोंको टेस्ट वगैरह हुआ था, बिल्कुल फिट आए थे, नज़र आए थे। अभी एक उसमें अवार्ड सेरेमनी में भी हमने देखा कितने लीन एंड फिट नज़र आ रहे हैं रोहित शर्मा, है ना? उनका भी देखिए आपके जैसा है, मतलब मीठा खाते हैं थोड़ा हो जाते हैं हेल्दी इसी बार। नहीं वो खाने के शौकीन भी है ना? हाँ थोड़ा नहीं, वो ठीक ठाक वो खाते हैं तो को उसमें क्या। मैं तो हमेशा कहता था यार वो आदमी रन बना रहा है। मैं उनके पिछले 2 साल के आंकड़े देख रहा था, ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। T20 हो या वनडे हो, मैं तो सारे टूर्नामेंट्स वो कवर किए। वो T20 वर्ल्ड कप 24 क्या वो नॉक थी ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, अगेंस्ट। है ना? सेंट लूसिया में मज़ा आ गया। या चैंपियंस ट्रॉफी में आप देखें क्रूशल मोमेंट्स में फाइनल वगैरह आपको जिता करके ले। उन्होंने नॉक के लिए गेम चेंजर तो वही थे। तो जब इवन आदमी श्रीलंका वाले टूर में जहां आप हाँ हारे, रोहित शर्मा एक अलग दिख रहे थे लीग में खेलते हुए, बाकी बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं, रोहित शर्मा बढ़िया बिल्कुल। खेल रहे तो जब सब चीज़ें चल रही तो वेट का क्या है, बट अब मैं वेट का वही चीज़ चाहता हूँ। यही वेट के साथ रोहित शर्मा रन भी बना रहे थे, तब चल रहा था। मैंने कहा ना एक लकीर खींच दी गई है हैं। भारतीय क्रिकेट में, सब आ जाओ लाइन फॉल पे इन आ जाओ लाइन, सब। फॉल इन लाइन। अब सब हो रहे हैं क्योंकि आपको करना है। वो सही है गलत है, हर खिलाड़ी को अलग तरीके से देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, उस पर अलग हम डिबेट उसका। हाँ उस पर हम डिबेट कर सकते हैं। आपका कोई राय रहेगी, मेरी कोई, लेकिन जो चीज़ें एक नियम बना दिया गया अब सबको उसके तहत आना सरफराज पड़ेगा। को भी हमने देखा है ना, 15 सरफराज भी देखिए, किलो वेट लूज कर दिया सरफराज भी उन्होंने। देखिए। तो जो भी थोड़ा बहुत इनडिसिप्लिन था वो चला गया, और उसमें अजीत अगरकर का बहुत बड़ा हाथ है। उनको लाया गया इसीलिए था कि यार चूड़ी कस दी उन्होंने हाँ उनको। कि कोई तो चाहिए। अब ठीक है, उससे कई लोग उनसे नाराज भी होंगे भी आगे जाके, पर उन्होंने बोला नहीं, लाओ मैं ही बिल्ली के गले में मैं घंटी बांधता हाँ हूँ। मैं करूँगा। और देखिए मैंने कहा अभी भी होंगे बहुत फैंस हैं, विराट के मैं भी फ़ैन हूँ, रोहित का मैं भी फ़ैन हूँ। मैंने तो बल्कि कहा था आँख बंद करके मैं दोनों को 27 वर्ल्ड कप खिलाऊंगा, रोहित को कप्तान बना के खिलाता। और मैं शायद डिसएग्री करता हूँ ये डिसीजन से ओडीआई, लेकिन यार फिर भी मैं ये चीज़ तो देख रहा हूँ ना कि 40 के हो जाएंगे रोहित शर्मा। नहीं, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि किसी ने एक नियम बनाया और उसको लागू किया है। उसके लिए भी तो हिम्मत चाहिए ना यार। इससे पहले क्या होता था, किसी और को आगे कर दो, है ना? कोई बुरा नहीं बनना चाहता था, है कि नहीं? खासतौर पर स्टार खिलाड़ियों के साथ कौन बुरा बनता था? ये आसान नहीं है ये करना, आपके और मेरे लिए भी नहीं है। यहाँ बैठ के माइक के साथ बहुत आसान है। बिल्कुल। अगर आप वो डिसीजन मेकिंग में होते, आप बोलते नहीं यार विराट मेरे साथ बात करता, मेरे साथ बैठता है यार, इतनी दोस्ती हो गई, 2-4 रोहित दिन शर्मा आपके के साथ। साथ इतनी अच्छी हाँ, कैमरेडरी दो अजीत अगरकर के, मुंबई के लिए इतने फिर साल बताओ खेले। बिल्कुल। फिर बताओ, तो इसके लिए आप क्रेडिट नहीं दोगे? मैं तो क्रेडिट देता हूँ उस शख्स को। शायद मैं खुद ना कर पाता, मेरी अगर उतनी दोस्ती होती तो मैं दोस्ती यारी में मैं फिर भी कहता यार मेरा दोस्त है यार, छोड़ो। और अच्छा खेल भी रहे हैं। एग्जैक्टली तो उन्होंने क्या बोला, क्यों आपने डिसाइड किया? उन्होंने बोला मुझे करना था ना, चलो आज नहीं करता, 6 महीने बाद करना पड़ता। भाई फ्यूचर में तो आपको मूव करना ही है। आप सचिन तेंदुलकर से गए, गावस्कर से आपने मूव कैसे किया? यहाँ भी मैंने करना था। मुझे ऐसा लगा कि यार 27 अच्छा मौका था मूव करने का। शायद रोहित विराट खुद ही कहते थे उस वक्त कि आई एम डन। थोड़ा आप ये जो दबाव बनाया गया कि नहीं अब आप डोमेस्टिक भी खेलो, शायद आप उससे परे होकर भी इनको एडजस्ट करके 27 खिला सकते थे। रोहित एज कैप्टन, विराट एज सीनियर प्लेयर विदाउट। बट अब मैं वही कहता हूँ, जब आपको एक नियम लागू करना है तो आपको सबको दिखाना है कि भाई ये नज़ीर आप हाँ बनाते हो ना, एग्जाम्पल सेट करना। वो चीज़ है। तो कहीं ना कहीं मैं उस नज़रिए से देखूँ तो मुझे वो सही भी लगता है। मैं होता तो कुछ अलग तरीके से करता। मैं इन दोनों को कहता यार तुम्हें खेलना है 27, आप होते मैं पूछता खेलना, आप बोलते हाँ, मैं बस डन। तो खेलते रहो यार, मेहनत करो, इंडिया के लिए सारे मैचेस खेलो, रन बनाते रहो, खत्म बात। तुम हो, तुम्हारे से मैं आगे क्यों किसी को देखूं? हाँ भाई विराट आपको खेलना है, मोटिवेटेड हो, खेलना है, बस डन। और क्या चाहिए यार? मुझे आज बताओ, आज के दिन भी दोनों से बेहतर शायद ओडीआई क्रिकेट में कोई बैटर ही नहीं है। वर्ल्ड क्रिकेट की बात कर रहा हूँ नो मैं। डाउट। विराट कोहली आज भी आपके, आप चैंपियंस ट्रॉफी उठा लो, आंख बंद करके वो, उसकी मास्टरी है उनके पास। ओडीआई क्रिकेट में बैटिंग कैसे करते हैं उसकी मास्टरी। ठीक है T20 क्रिकेट में शायद टाइम आ गया था आपको मूव करने का और उन्होंने छोड़ भी दिया, ओडीआई में तो कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो कर सकते थे, बट ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि जो मेरा नज़रिया वही सही है, भाई दूसरे ने भी कुछ सोच के सोचा साथ है कुछ, हाँ, किया एक तो रोड मैप बनाया उन्होंने आगे के लिए। बिल्कुल। बट जो दलील दी गई ना कि दे वर नॉट श्योर अबाउट 2027। नहीं ये गलत है, ये मिस रिपोर्टिंग है। ये मैंने जितना भी देखा, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद 2-3 बार सुनी, उन्होंने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कहा।
अजीत अगरकर से जब पूछा गया आपने रोहित शर्मा से बात की, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मैंने बात की। फिर उनसे पूछा गया आप बताएंगे क्या, बोलो मैं आपको क्यों बताऊँ, वो मेरी और हमारी कॉन्वर्सेशन में नहीं बताऊँगा। फिर उन्होंने बोला वो 27 वर्ल्ड कप खेलेंगे। उन्होंने कहा यार अभी तो बहुत जल्दी है मेरे लिए 27 की बात करने के लिए, है कि नहीं। 27 का मैं अभी आपको कैसे बताऊं कौन खेलेगा या नहीं खेलेगा। बस उन्होंने ये कहा। फिर उनसे बोला गया वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। चौथा सवाल पूछा गया डोमेस्टिक क्रिकेट, बोला हाँ सबको खेलना है डोमेस्टिक क्रिकेट, और रोहित और विराट को भी खेलना चाहिए, और जो फॉर्म में होगा वो खेलेगा 27 का वर्ल्ड कप। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि वो नहीं खेलना चाहते, बिल्कुल नहीं। उन्होंने बल्कि उनकी तरफ से कुछ कहा ही नहीं, उन्होंने सिर्फ अपनी तरफ से बात की, बस वो था। मानना तो पड़ेगा हमें अजीत अगरकर ने। मान लीजिए जो कन्वर्सेशन रहा होगा रोहित शर्मा, आप किस दलील से जाएंगे आप, क्योंकि इतना अच्छा टीम कर रही है, बैक टू बैक आईसीसी ट्रॉफीज उन्होंने जिताए, तो आप क्या कह करके उनसे मनवा लोगे, वो एक स्किल है। उसका उन्होंने उसका कुछ आपको साइन दिया। उन्होंने बोला कि देखें यार 27 तक अब हमें पता नहीं ना फॉर्म में रहेंगे, फिट रहेंगे, और 27 आप देखें 2 साल दूर है। 2 साल में वो 40 के होंगे। आज तक भारत के इतिहास में कोई 40 ईयर ओल्ड नहीं खेला है। सचिन तेंदुलकर भी वर्ल्ड कप नहीं खेले। 39 थे ना उस समय। नहीं, सचिन 40 तक खेले, लेकिन अच्छा वर्ल्ड कप नहीं खेले। वर्ल्ड कप उनका आखिरी 11 था, 13 तक खेले, 38 थे 40 तक क्रिकेट खेले, लेकिन वर्ल्ड कप कोई नहीं खेला 40 साल की उम्र। मैंने देखा पुराने जयसूर्या भी 40 तक नहीं खेले, ग्रेम गूच भी 40 तक नहीं खेले, इमरान खान भी 40 नहीं हुए थे। वो हालांकि 92 में आए थे, जीत के गए थे, उनको बुलाया गया था वापस, 39 कुछ थे, तो 40.5 होंगे उस वक्त रोहित शर्मा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पहले कोई नहीं खेला तो वो नहीं खेल सकते। अभी जो वो दिखा रहे हैं फॉर्म और बैटिंग, खेलना चाहिए उनको। बट शायद उन्होंने ये बात की होगी कि यार हमें अगर भाई हम 100% अगर श्योर नहीं है कि आप 40 तक वही फॉर्म बरकरार रहेंगे, 2 साल दूर है, तो अगर आप रहेंगे तो जरूर खेलेंगे, पर अगर नहीं रहेंगे तो मैं लास्ट मोमेंट कप्तान तो नहीं बदल सकता ना। बिल्कुल, कप्तान आज बदलेंगे। प्लस उन्होंने ये भी कहा कि शुभमन को भी तो हम देखना चाहते हैं। मानो अगर वो ओडीआई क्रिकेट में अच्छा नहीं करते तो लास्ट मोमेंट थोड़ी हम वर्ल्ड कप में उनको मौका। 2 साल काफी टाइम है, अगर नहीं कुछ जमेगा तो हम प्लान बी भी सोच सकते हैं। तो उन्होंने कहा हम भी चाहते हैं उनको देखें। नहीं, और 2 साल का टाइम, इस बात से मैं थोड़ा अग्री भी करता हूँ कि सचिन तेंदुलकर खेले थे 2011 वर्ल्ड कप, सेकंड बेस्ट स्कोरर थे शायद दिलशन के बाद, लेकिन अगले 1 साल में देखिए उनका बैटिंग फॉर्म, एशिया कप में जिस तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे, ओडीआई की मैं बात कर रहा हूँ, जो 100th सेंचुरी थी उनकी बहुत स्लो आई थी, है ना। तो काफी मतलब टाइम हो जाता है, 1 साल में पता नहीं क्या हो जाए, आपका फॉर्म फिटनेस कैसी हो। तो ये बात प्रैक्टिकल है। तो वही तो शायद अगर प्रैक्टिकल तरीके से समझाया, जैसे मैंने कहा, अब वो रोहित को कैसा लगा वो तो वही बता सकते। जैसे मैंने कहा मैं भी रोहित को देखता था कि मैं अगर सेलेक्टर होता ना, मैं तो उनको कप्तान मैं उनसे पूछता कि यार आप मोटिवेटेड हो खेलने के लिए। वो कहते हैं हाँ हूँ, तो मैं कहता खत्म बात, आप हो कप्तान, चलो टीम को लेके चलो, जिता दो यार 27। वो मेरी सोच है। बट जैसे मैंने अजीत अगरकर के नजरिए से देखा तो मुझे लगता है उनकी भी सोच बुरी नहीं। देखो जो भी हम चीज कर रहे हैं 100% श्योर शॉट तो नहीं है। मेरी अप्रोच की हाँ यही है, वो भी गलत हो सकती थी। मैं अगर सेलेक्टर एज डिसाइड करता, मानो कोई इंजरी हो जाती है, फॉर्म ड्रॉप हो जाता, और 1 साल या वर्ल्ड कप ईयर में बैठे हो, तो गालियां तो मैं ही खाता ना। पर वो मेरी अप्रोच थी, रिस्क मैं वहां भी ले रहा हूँ, रिस्क मैं अजीत अगर करूँ तो भी ले रहा हूँ। ठीक है, रिस्क तो होता ही है, अगर नो रिस्क नो गेन एक पुराना जुमला हमने सुना हुआ है। और शुभमन गिल को कप्तानी की बागडोर सौंप दी गई है ओडीआई क्रिकेट में भी, हम देखेंगे उनके कप्तान। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण मुझे लगता है ना, इंग्लैंड दौरा था। जिस तरीके से उनका खुद का परफॉर्मेंस और कप्तानी दोनों मिला के उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस की, हाँ एज अ कप्तान वो प्रेशर में नहीं आ रहे, रन बना सकते हैं। कई बार कईयों के साथ ये प्रॉब्लम हुई ना कि कप्तान बन गए तो रन चले गए। और दूसरा जो से उन्होंने अपने आप को हैंडल किया या टीम को हैंडल किया एक हार्ड फॉट सीरीज में, जिस तरीके से गौतम गंभीर ने कहा ना कि इसके बाद भाई जब गिल कप्तान बने तो मैंने उनको कहा आपको जैसे समुंदर में फेंक दिया गया है, आप डूबोगे या फिर बड़ा यार तैर के आओगे तो बड़ा प्लेयर बनोगे। और उन्होंने ये कहा कि इसके बाद हो सकता है कई सीरीज में वो 700+ रन भी बनाए, उनका लंबा करियर है, हो सकता है इससे बेहतर सीरीज जीते भी, लेकिन जो दबाव में वो ये सीरीज खेले ये कभी नहीं और आएगा। मैक्सिमम दबाव उन्होंने झेल लिया। अब इसके बाद दबाव कमी होगा, क्योंकि फर्स्ट ही सीरीज थी एज अ कप्तान, वो भी आप अंडरडॉग, वो भी जिस तरह से सीरीज चली है ना, तो यही टेस्ट पास कर लिया, अब तो अग्नि परीक्षा अपने पास इसके बाद तो आप तो ये देखो इसमें कोच का भी हाथ था। अगर आप अजीत अगरकर के से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ये भी एक अच्छी चीज है अजीत अगरकर की, यार कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस आके बता तो देते हैं क्यों किसको पिक किया। नहीं तो हमें तो आदत होगी थी सालों से कोई कुछ बताते नहीं था, टीम ये है अब आप करते रहो डिसाइड। और मुझे ये चीज पुख्ता तौर पे पता है कि बीसीसीआई तो फिर भी तैयार था इस तरह से। अजीत ने खुद कहा है
कि नहीं, जब मैं टीम सेलेक्ट करूंगा मैं जाना चाहता हूं और मीडिया को एड्रेस करना चाहता हूं, नहीं तो लोग कहानियां बनाते हैं। Oh my goodness!